हेलो दोस्तों, क्या आप क्लास 11th का स्टूडेंट हैं और चाहते हैं कि एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ यानी जितना भी प्रश्न बनता है एनसीईआरटी से दोस्तों मेन दोस्तों यानी वीवीआई वो सारी क्वेश्चन दोस्तों मैं इस चैनल पे कराने वाला हूं दोस्तों। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बायोलॉजी का आज मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों, जो कि किसी भी परीक्षा में आप फाड़ कर रख दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जब भी एग्जाम में सवाल तैयार किया जाता है तो एनसीईआरटी से ही उठाया जाता है दोस्तों, और एनसीईआरटी का मैं पूरा फुल सोल्यूशन करने वाला हूं इस चैनल पर दोस्तों, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का लेकर के चलने वाले हैं। तो बायोलॉजी का फर्स्ट सवाल रहा आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, और देख सकते हैं पहला नंबर सवाल है। कहा गया मछलियों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? बताइए मछलियों का अध्ययन जो होता है वो क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर आपका दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे इक्थोलॉजी अगर है तो इक्थोलॉजी की ओर लेके चले जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन आपका दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज कर लीजिए दोस्तों, ताकि इसी प्रकार का और भी वीडियो आपको मिलता रहे दोस्तों। मोस्ट वीवीआई एनसीईआरटी क्वेश्चन। चलिए कहा गया मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? बताइए मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और मोस्ट सवाल है और बहुआ वाला बच्चा वाला सवाल है दोस्तों। इसका आंसर बिल्कुल आप जरूर कीजिएगा। पहले भी आप पढ़ चुके होंगे दोस्तों क्लास 10th में भी। मुकुलन द्वारा जनन अगर बात करें तो ये ईस्ट में होता है दोस्तों। यहाँ पे एक और याद रखिएगा, हाइड्रा में भी दोस्तों मुकुलन द्वारा ही होता है। हाइड्रा में दोस्तों, कोची में, हाइड्रा में। बट यहाँ पे ऑप्शन ईस्ट है तो ईस्ट सही होगा, और अगर हाइड्रा रहता वो भी सही होता। तो ईस्ट और हाइड्रा में दोस्तों मुकुलन जनन होता है। चलिए अब मुकुलन जनन जो है दोस्तों यह अलैंगिक जनन का एक विधि है दोस्तों। अलैंगिक जनन का जनन दो होता है दोस्तों, आपको पता होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर ले चलते हैं। नेक्स्ट सवाल रहा आपके यहाँ पे स्क्रीन पे। कहा गया जंतु किन लक्षणों में पादपों से मिलते हैं? जंतु जो है दोस्तों किन लक्षण में पादप से मिलते हैं? बता सकते हैं आप, पादप से मिलते हैं, बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑप्शन अगर ये देखिए दोस्तों, जंतु और पादप यानी पेड़ पौधे, ये दोनों का लक्षण जब भी मिलेगा दोस्तों ये दिन रात श्वसन करते हैं। बिल्कुल भी आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दिन रात श्वसन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, दिन रात श्वसन करते हैं। दिन रात हम भी करते हैं, दिन रात पेड़ पौधे भी करते हैं। रात में दोस्तों पेड़ पौधे कौन सा गैस निकालता है? तो बोलिएगा सर कार्बन डाइऑक्साइड। रात में पेड़ पौधे दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है, इसीलिए आपको सलाह दिया जाता है कि पेड़ पौधा के नीचे आपको नहीं सोनी चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहा गया बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? बिना निषेचन का जो फल का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो अगर इसमें आपको ऑप्शन 4 दिख रहा है, इनमें से सभी भी दिया हुआ है, बहुत सा लाइकन सभी कर दीजिएगा, बट गलती हो जाएगा। बिना निषेचन के बोला है दोस्तों, तो बिना निषेचन को हो जाएगा दोस्तों अनिषेक जनन। अगर ऑप्शन में है तो अनिषेक जनन की ओर ले चलेंगे, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल रहा आपके स्क्रीन पे और आपके सामने। कहा गया है द्विव निषेचन किस में पाया जाता है? द्विव निषेचन किस में पाया जाता है? इसका आंसर आप लोग करने की कोशिश कीजिए। तो द्विव निषेचन दोस्तों किस में पाया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन अगर आपका आवृत्त बीजी है तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल रहा आपके स्क्रीन पे, अरे बिल्कुल बउआ वाला सवाल है, एकदम हल्का सवाल है, एकदम इजी समय है। इसी पे दोस्तों आप लोग यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी की खुशी में इसका आंसर बताते हुए दोस्तों आप वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आज के इस वीडियो में मजा आने वाला है। उभयलिंगी प्राणी है, बताइए उभयलिंगी प्राणी कौन है? उभयलिंगी कहने का मतलब न जिसमें नर होता है और न जिसमें पुरुष होता है, बताइए ये कौन हो सकता है? तो दोस्तों ऑप्शन अगर आपको किसानों का मित्र किसे कहते हैं तो बोलिएगा सर केचुआ को, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, केचुआ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल रहा आपके स्क्रीन पे, देख सकते हैं। कहा गया है बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आय हाय हाय, कितना अच्छा सवाल है। बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यहाँ पे आप लोग आंसर बता सकते हैं दोस्तों। करेक्ट आंसर जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए। अगर ऑप्शन में दोस्तों पार्थेनो कार्पिक है तो बिल्कुल सही ऑप्शन वही होगा। और देखिए पार्थेनो कार्पिक कहाँ पे है तो बोलेगा सर ऑप्शन बी में है, तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल रहा आपके सामने। कहा गया निम्नलिखित में किसका परागण जल द्वारा होता है? निम्नलिखित में किसका परागण जल द्वारा होता है? जल द्वारा परागण देखिए दोस्तों हवा द्वारा भी होता है, जल द्वारा भी होता है, ठीक है, और एक कीट पक्षी द्वारा भी होता है। तो बताइए जल द्वारा परागण इनमें से किसका होता है? जल द्वारा परागण। यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों आपको जोस्टेरा लौक रहा है, तो बिल्कुल भी आप
सही आंसर की ओर जा रहे हैं, जोस्टेरा। आंसर कमेंट बॉक्स में करते रहेगा, ऑप्शन यानी सी आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल रहा आपके सामने और आपके स्क्रीन पे, कहा गया है इनमें से द्विखंडन किस में पाया जाता है, द्विखंडन किस में पाया जाता है, बताइए द्विखंडन किस में पाया जाता है। तो बोलिएगा सर अगर ऑप्शन आपका अमीबा है तो बिल्कुल सही है रे भाई, अमीबा। देखिए द्विखंडन विधि अमीबा, यानी खंडन विधि से जनन अमीबा में होता है, और मुकुलन विधि से जनन यहाँ पे आपको क्या बताए थे, हाइड्रा और ईस्ट बताए थे, हाइड्रा और ईस्ट बताए थे। और खंडन विधि द्वारा जनन अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है और यूग्लिना में होता है। ये तीन का इधर याद रखिएगा दोस्तों, खंडन द्विखंडन में। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। कहा गया समसूत्री विभाजन होता है, आय हाय हाय, समसूत्री विभाजन पूछा रे भाई, तो बताइए कायिक कोशिका में या जनन कोशिका में, बताइए या दोनों में या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर आपको हम बता दें कि कायिक कोशिका मारिएगा रे भाई, बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा कायिक कोशिका। कौन कोशिका रे भाई, तब बोलिएगा सर कायिक कोशिका। यानी एक कोशिकीय प्राणी के लिए प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग किसने किया था, बताइए एक कोशिकीय प्राणी के लिए प्रोटिस्टा एक शब्द का प्रयोग किया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था, किस वैज्ञानिक के द्वारा। अगर ऑप्शन में दोस्तों आपका 4 में से एक अगर आपको हैकल लौक रहा है तो बिल्कुल सही हो जाएगा हैकल दोस्तों, ऑप्शन आपका सी करेक्ट। यही प्रयोग किया गया था दोस्तों, यही प्रयोग किए थे प्रोटिस्टा शब्द का एक कोशिकीय प्राणी के लिए, उनको ये प्रोटिस्टा बोले थे। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ये मैया इतना हल्का क्वेश्चन भी तो होने से ना बनेगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, बउआ वाला सवाल, बच्चा वाला सवाल है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, बोलिएगा सर देखिएगा उत्तर प्रदेश अगर है तो बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश का हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से और कुछ हम बात जानते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है दोस्तों। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में आदित्यनाथ योगी हैं। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे है द्विनामाकरण पद्धति किसके द्वारा दिया गया, द्विनामाकरण सिस्टम जो लाया गया था वो किस वैज्ञानिक के द्वारा लाया गया था, बताइए किस वैज्ञानिक के द्वारा लाया गया था। तो यहाँ पे एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लीने, जिनका नाम था लीने। क्या नाम था दोस्तों, लीने। यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल भी ए राइट जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल है रे भाई, यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट सवाल की ओर, कहा गया है सहारा चिपटे फीते के आकार का डॉर्सिवेंट्रल और यहाँ पे डाइकोमोसली ब्रांचेज होता है, बताइए इनमें से किस में। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत डेंजर है और क्वेश्चन बहुत घुमा के दिया है दोस्तों। यहाँ पे बताइए ब्रांचेड होता है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रिक्शिया का। किसका दोस्तों, रिक्शिया का ऑप्शन यानी आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, जैव विविधता क्यों आवश्यक है, आएंगे माई, जैव विविधता क्यों आवश्यक है, कितना इजी सवाल है रे भाई। जैव विविधता क्यों आवश्यक है, तो जैव चक्र संचालन हेतु, सुंदरता के लिए नहीं दोस्तों, सुंदरता के लिए नहीं, जैव विविधता आवश्यक है इसलिए कि जैव का चक्रण यानी चक्र की तरह गोल गोल घूमता रहे दोस्तों, जैव चक्र। ठीक है, जैव चक्र संचालन हेतु, ऑप्शन आपका बी करेक्ट। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, परितंत्र संचालित होता है, परितंत्र संचालित होता है, बताओ रे भाई परितंत्र संचालित होता है जैव विविधता से या जैव समरूपता से या पादप समुदाय से या जंतुओं से, बताइए परितंत्र संचालित होता है। तो बोलिएगा सर इसका भी करेक्ट आंसर आपका जैव विविधता ही हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा बताइए रे भाई, माइकोप्लाज्मा ये क्या है, यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है या होलोजोइक है या मोनीमार्फिक है, बताइए इसका करेक्ट आंसर बताइए आप लोग, बताइए बिल्कुल बताइए। तो यह प्रोकैरियोटिक है, क्या है दोस्तों, प्रोकैरियोटिक, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, माइकोप्लाज्मा का आनुवांशिक पदार्थ उसी से रिलेटेड पूछा है, बताइए क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ क्या है माइकोप्लाज्मा, डीएनए आरएनए या दोनों, डीएनए आरएनए या दोनों। डीएनए का फुल फॉर्म दोस्तों डायोक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डायोक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का दोस्तों फुल फॉर्म, ठीक है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। चलिए यहाँ पे बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर दोनों हो जाएगा दोस्तों, इसमें डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है दोस्तों माइकोप्लाज्मा में, ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, माइकोप्लाज्मा का आरएनए पाया जाता है, बताइए आरएनए पाया जाता है, आरएनए किस में पाया जाता है, बताइए प्रोटोप्लाज्मा में या केंद्रक में या राइबोसोम में, किस में पाया जाता है, बताइए माइकोप्लाज्मा में आरएनए कहाँ पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों प्रोटोप्लाज्मा और राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्मा और राइबोसोम दोनों में पाया जाता है। चलिए दोस्तों आगे सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल रहा आपके सामने, कहा गया है पौधे का शरीर किस समुदाय में जड़,
तना, पत्ती, फूल, फल में विभेदित रहता है। कितना हल्का सवाल है, विभेदित रहता है, बताइए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। कहा गया पौधे का शरीर किस समुदाय में जड़, तना और उसका पत्ती और उसी का फूल और उसी का फल में विभेदित रहता है। ठीक है, तब पुष्पी पादप क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन आपका पुष्पी पादप हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन आपका डी। चलिए दोस्तों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो भी इसी टाइप के आएगा दोस्तों, और आपको लगातार मिलते रहेगा एनसीईआरटी का फुल सॉल्यूशन दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका भाई आता है जस्ट नेक्स्ट वीडियो लेकर के दोस्तों आगे क्वेश्चन की ओर। धन्यवाद।